गिरी द्वार पे जाके, मुझे मिलना है। द्वारपाल के भैया कचहरियों तो मारसी कह दे, मुझे दे दूंगा। लेकिन नहीं, मुझे कन्हैया से मिलना है। तो थारना के पेरबा का कपड़ा भी तो ढंग का नहीं है, अगर जो कहीं मांग पाए तो मुझे दे दूंगा। नहीं, कपड़ा से मत तोलो मेरी भक्ति को, मेरी आत्मा को। मुझे द्वारिकाधीश से मिलना है। तो फिर अक्रूर जी वहां से निकल के जा रहे थे द्वार पे से, वो वहां के महामंत्री थे। तो जब बहसबाजी सुनी उन्होंने द्वारपाल की और सुदामा जी की, तो रथ रोक करके पास गए और जाकर के द्वारपाल से कहा कि द्वारपाल, मुझे ऐसा लगता है कि ये एक शुद्ध ब्राह्मण है, ये शुद्ध जीव है और ये भगवान से मिलने की कह रहा है, तो इसको मिलने जाने दो। फिर भी द्वारपाल ने कहा कि अक्रूर जी, आप कहते हो तो मैं इसको मिलने के लिए जाने दूंगा, लेकिन मैं ईश्वर से रजा तो लेके आऊं कि उसकी इच्छा है या नहीं है। तो बताओ, द्वारपाल से श्रेष्ठ मंत्री होगा कि नहीं? बोलो। मंत्री की बात नहीं मानी किसने? द्वारपाल ने। बल्कि मान लेना था ना। फिर भी वो केबा गयो द्वारिकानाथ से कि द्वारिकानाथ, एक द्वार पे गरीब ब्राह्मण है, ना तन पे कपड़ा, ना सर पे पगड़ी, ना पैर में जूता। मुझे तो ऐसा लगता है वो दरिद्री है। पर देखो वो कितनी बड़ी हिम्मत से वो उसको, आपको अपना मित्र बताता है। क्या बताता है? कि वो जो द्वारिकानाथ कन्हैया है ना, वो मेरा मित्र है। मुझे तो कहने में भी शर्म आ रही थी, पर वो तो हिम्मत करके मुझे कहना पड़ा। तो द्वारिकानाथ ने की कि द्वारपाल, तुमने यही तो भूल कर दी। वो गरीब हो सकता है लेकिन वो दरिद्री नहीं हो सकता है। क्यों? कि जो मेरे द्वार की ओर यात्रा करता है वो दरिद्री नहीं हो सकता है। भले ही वो गरीब हो सकता है, और गरीब और अमीर बनाना तो मेरी चुटकी का काम है। एक नहीं गरीब और अमीर बनाना। याद रखना, गरीब सोओगे, आंखें मीचोगे और उसकी कृपा होगी तो अमीर बना करके वो उठाएगा, आंखें खुलाएगा कि आप अमीर बन गए। अब बताओ, मोहन यादव जी अपने, बोलो कहाँ की लाइन में बैठिया था? पाछे बैठिया था, आगे बैठवा की कीमत नहीं थी उनकी। चौथी पांचवी लाइन में बैठा था और विधायक था, और उसमें भी विधायक की पांचवी चौथी लाइन में। जो आगे नहीं, सबके आगे बैठा दिया। बताओ बेटा, वो समय वो पल रहता है, वो चाहता है जब कुछ बना देता है। ये उसकी सत्ता का दीदार है। इसलिए उस द्वारपाल को भगवान ने कहा कि द्वारपाल, तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी कि हल तो उसको लेके आना था और लेके नहीं आया, तो आपने उसको दरिद्री कैसे कह दिया? भगवान को ये बात खटक गई, साफ खटक गई। तो एक मुट्ठी चावल खावा में एक छत्र सम्राट को जो सुख मिलता है, वैभव मिलता है, वो भगवान ने प्रदान कर दिया। और दूसरी मुट्ठी भरी कुबेरपति स्वर्ग सिंहासन को दे दिया और कह दिया कि जो स्वर्ग में जो व्यवस्था होती है वो सुदामा के घर ने। और तीसरी मुट्ठी भर लिया था, लक्ष्मी, मैं तुझको भी सुदामा के यहाँ झाड़ू लगावा के नाने, और मैं भी वही सेवा करूंगा, इसके लिए मैं तुझको भी समर्पित करता हूँ। पर वो तीसरी मुट्ठी पकड़ ली किसने? लक्ष्मी जी ने, और वो नहीं खावा दी। तो भगवान क्या नहीं कर सकता है बताओ? इसलिए भगवान की बातों के ऊपर, भगवान की कथा के ऊपर और गुरुवाणी के ऊपर शंका कुशंका मत करना। इधर मुख्यमंत्री मोहन जी यादव पूरी जिंदगी बिता लेता तो हो सके भी फिर बाद में डबल से विधायक भी बनता कि नहीं बनता, पर मुख्यमंत्री बना दिया। बताओ, ऐसी ताकत है उसकी। ये उसी की सत्ता का प्रभाव। इसलिए भगवान की कथा, भगवान के भजन, भगवान का सामर्थ्य, इनके ऊपर कोई भी कुशंका शंका मत करना कि हमारा परमात्मा इतना ही बड़ा है, वो सब कुछ कर सकता है। ऐसी भावना आपके जीवन में होना चाहिए। भगवान ने वृंदावन में सब लोगों को बड़ा प्रेम दिया, आनंद दिया। कभी भी किसी ने कान भी खींच दिया तो पलट के यूं नहीं की क्यों थे मारो कान खींचो तो नहीं रहे। अब देख जे तो बतम्मा हो, भले ही चाहे उन्हीं घोड़ो बना लियो, गधो बना दियो, उन्हीं चाहे वो से है नहीं, हर एक काम करवा लिया वृंदावन वासियों ने, पर कभी भी उसने उनके ऊपर कभी भी खींच करके या कभी भी ऐसा शब्द नहीं बोलिया जो उनको बुरा लगे। गांव में भी आप नेक युवा लड़के आप सब